मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी का। आप सभी को राधे राधे और हैप्पी सावन सोमवार। आज भोले बाबा का सोमवार है पहला। आप सभी को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बताइए आप सभी लोग कैसे। बस मेरा नहाना धोना हो गया, काम वाम सब हो गया। ऊपर आई थी सूर्य भगवान को जल देने, तुलसी केला की पूजा करने। तो फिर ये मेरे बगिया में थोड़े से फूल लगे हैं छोटी सी बगिया है। अभी बगिया की हालत ख़राब हो रही है पूरा। अब इसका मुहूर्त नहीं आ पा रहा कि हम लोग इनको सही करें। तो अभी फ़िलहाल मैं भगवान की पूजा के लिए देखिए फूल ले जा रही हूँ। गुलाब के तो नहीं तोड़ूंगी क्योंकि आज मुझे ये माता जी वाले गुड़हल के मिल गए हैं। तो गुलाब तो अभी लगा रहेगा। सो गाइस बने रहिएगा ब्लॉग में दिन तक। जो भी रहेगा दिन भर में आज कैसी पूजा पाठ हुई तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए फिर मैं कर लेती हूँ पूजा नीचे से। छोटे से तो शंकर जी हैं मेरे, है ना। ओम सर्वमंगल मांगल्यं शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलाकाशे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते दैवे श्राहि नमः।
श्रीरुद्राष्टकं संरक्तो विप्रणतो से पठन्ति नामन्नावत्थाय तेषां सम्मोहकसीदति। ओम नमो। पूजा पाठ हो गई, सब कुछ मतलब अच्छे से भोले बाबा की पूजा कर ली, सब कर लिया। जस्ट अभी उठी हूँ पूजा करके, तो खतरनाक बारिश हो रही है, भोले बाबा आ गए हैं। मतलब सावन में बारिश होती है तो ऐसा लगता है स्वयं भोले बाबा आ रहे हैं, बिना बारिश के सावन अच्छा नहीं लगता। तो बस जैसी पूजा करके उठी हूँ वैसी बारिश आ गई, पूरे में अच्छी तेज़ बारिश हो गई है। तो बस अब मैं आप लोगों ने भी किए दर्शन, पूजा करी मैंने अच्छे से भोले बाबा की, जो भी बन पाया जैसा भी। अब मैं जाऊंगी चाय पीऊँगी, क्योंकि मैंने अभी सुबह से चाय भी नहीं पी। आज थोड़ा टाइम लग गया पूजा करने में, क्योंकि मैंने भगवान के वस्त्र सब बदले, भगवान भोले बाबा का अभिषेक किया, तो ये सब करा तो टाइम ज़्यादा हो गया। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, फिर भगवान जी के कपड़े धोऊँगी, उसके बाद देखते हैं फलाहार वलहार बनेगा। तो मैं तो नहीं करती दिन में नमक, देखूँगी जैसा। वैसे भोले बाबा के व्रत में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर बना बच्चे खाएंगे तो फिर थोड़ा बहुत देखूँगी। और बस अभी फ़िलहाल इतनी अपडेट है, आगे शाम तक देखते हैं क्या होगा, और मैं दिखाती हूँ आपको कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो गाइस देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, आवाज़ मेरी आ रही है। बारिश के गेट भी खुल गए हैं बारिश में सारे, देखिए आप दिख रहा है तो ये पूरा ऊपर से जीने से पानी आ रहा है। ये हवा भी चल रही है, अच्छी तेज़ बारिश हो रही है, ये देखिए आप। तेज़ बारिश हो रही है, पेड़ वेड़ सब अच्छे मस्त हरे 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 हैं। बारिश में अच्छा। थक गई गाइस, पूजा में भी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि ऐसी हो जाती है पूजा। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ सुबह से सब उठे, और फिर मतलब रोज़ की अपेक्षा जल्दी उठ गए बच्चे कि हाँ चलो आज सावन सोमवार है। तो सब उठे, नहाए फटाफट से सभी लोग, और काम तो इधर हो गया था, भाई आके कर गई थी सब झाड़ू पोछा बर्तन। कपड़े हैं तो मशीन में ही धुलते हैं। बस मैं ना पाई मंदिर, क्योंकि मुझे घर में इतना टाइम लग जाता ना, मंदिर भी थोड़ा मतलब कपड़े वपड़े चेंज करना था, भगवान के ये सब करना था। तो मैंने बहू बेटों से बोल दिया था कि तुम लोग चले जाओ, मैं शाम को चली जाऊँगी। तो मैं मंदिर जाऊँगी शाम को, तो आरती वारती सब करके आती हूँ वहाँ। और अगर खुला रहा पानी तो जाएंगे, अगर पानी गिरा तो फिर देखेंगे जैसा। तो आज सबका ही व्रत है हमारे घर में। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ कौन कौन व्रत रहता है। ये सावन सोमवार तो ऐसा है ना, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं घर में, मतलब जो समझदार हैं, 7 8 8 साल के बच्चे, 10 साल के, वो बोलते हैं कि हम लोग भी रहेंगे। मेरी छोटी वाली बेटी तो 6th में थी या 5th में शायद, तो स्कूल में उसकी फ्रेंडें आके बोलती रही होंगी मंडे के दिन, ये लंच लेके जाती थी, तो वो उसको वो लोग लंच नहीं लाती थी, लंच में फलहार लाती थी। तो वो पूछती थी कि ये क्या है, तो वो फ्रेंडों में जो बातें होती, फिर मुझसे आके बोलती थी मम्मी मेरे को भी रहना है, मेरी फ्रेंड बोल रही थी आज मेरा सावन सोमवार का व्रत है। तो ऐसे कर करके उसने भी उठा लिया था, बहुत छोटी थी जब से। तो ये तो मैं भी कर लूँ। हाँ बेटा नहीं करता मेरा, वो सिर्फ 3 व्रत करता है, 2 करता है ना, जन्माष्टमी और शिवरात्रि बस। उससे मैंने बोला, मैंने कहा रह ले, सब लोग हैं, तेरे भर के लिए क्या खाना बनेगा, पर वो बोले मैं नहीं रहूँगा। और इसके पापा थे तो वो रहते थे। सो गाइस आ जाइए आप लोग भी। ये मेरा पानी और ये चाय और ये दाने, इतना खा के पानी पी के चाय पीऊँगी, इसके बाद आगे बढ़ूँगी। तो मैंने कहा दिखा दूँ, आप लोग भी आ जाइए चाय। सो गाइस पानी बंद हो गया, अभी फ़िलहाल पानी बंद हो गया, तो मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर होकर आती हूँ। आज सुबह से ही पानी गिर रहा है, बंद ही नहीं हो रहा था, पर अभी थोड़ी देर पहले से बंद है पानी। तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर ऊपर होकर आती हूँ, नीचे अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ी देर ऊपर होकर आती हूँ। ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा सूर्य भगवान को दीपक विपक दिया था, तो वो प्लेट भी मैंने कहा उठा लाती। फिर बस शाम की पूजा आरती की तैयारी, और चाय वाय पी मैंने, इसके बाद फिर बैठी रही, बातचीत करते रहे। फलाहार वलाहार बन गया, पर मैंने अभी नहीं किया, अब मैं शाम की पूजा आरती के बाद ही करूँगी। इच्छा नहीं हो रही थी, दाने खा लिए, चाय पी ली, तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था खाने का।
और इतना अच्छा लगता है ना बारिश में गाइस, बारिश की तो बात ही अलग है। चारों तरफ हरियाली और मौसम भी नॉर्मल रहता है, ना ठंडा ना गर्म, और मस्त चिड़िया चहक रही हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। यही गर्मियों में आप धूप के मारे ऊपर नहीं आ सकते, ठंड में इतने टाइम तक ठंडा हो जाता है। तो बस यही सब था। और देखिए गुलाब तो मेरे घर 3 खिले हैं आज, तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए गुलाब की तो बात ही अलग है, सबसे प्यारा लगता है फूल। कितना सुंदर लग रहा है भाई। एक 3 खिले हैं आज, और ये कली भी आ रही हैं, फिलहाल आ रहे हैं। ये मेरे गुड़हल में भी कली आ गई है एक, भगवान की दया से। तुलसी माता देखिए आप खुद ब खुद आ गई हैं इस पेड़, इस वाले गमले में। तो बस अभी तो खैर पौधों की हाल बेहाल है, कर ही नहीं पा रही। मैं बच्चे से बोल रही हूँ चल करा दें, अकेले नहीं कर पाऊँगी, तो उसको टाइम ही नहीं है। मान देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए चिड़ियाओं की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलिए फिर मैं उठा लेती हूँ ये प्लेट। मैंने पूजा के बर्तन कपड़े नहीं धोए, बैठ जाओ तो आलस आ जाता है। चाय वाय पी के बैठ गई थी, तो बस चलते हैं। शुरू करी है, बहुत अच्छा लग रहा है। रामायण पढ़ना सावन के महीने में कहते हैं ना, रामायण का पाठ करना चाहिए। जैसे भोले बाबा का क्या है कि भगवान राम का जितना वर्णन करो उतना खुश होते हैं वो। तो हमने भी कर ली है, जो भी हमसे बनेगा थोड़ा ऊपर रख ली थी ना। ये देखिए गाइस रखा है, अब इसको देखूंगी थोड़ी देर से। मैं पूजा करके ही खाऊंगी शाम की, तो ये मेरे हिस्से का रखा है। मैंने कहा दिखा दूँ आप लोगों को, बच्चों ने तो सबने खा लिया है। गाइस ये मेरे बेटे का चला रहा है ऑफिस शुरू कर दिया उसने। मैं ऊपर से आई तो, और ये दलिया बना रही है उसके लिए ना, छोटू के लिए दलिया बना रही है। ये देखिए आज हमने उसको व्रत करवा दिया क्योंकि हम तीनों का व्रत था, तो हमने कहा तुझे तो खाना नहीं मिलेगा, तो यही साबूदाना, ये देखिए मेरे हिस्से का रखा है, तो यही साबूदाना खिलाया उसको। और किस किस का रोटी का पोहा बनता है, अगर रोटी बच जाती है तो हमने उसको रोटी का पोहा बनाया था, रात की रोटी रखी थी। और ये दलिया बन रहा है, अब उसको लग रही है भूख, हमने कहा खाना इकट्ठा बनेगा तो दलिया खाओ तुम, दूध और दलिया। ये इसके लिए दलिया बना रही है। और अब मैं अपने ब्लॉग का एंड भी करूँगी यहीं पे, फिर जाऊँगी पूजा पाठ करने, क्योंकि मुझे लगेगा टाइम पूजा में, तो शाम हो गई है। पूजा करूँगी फिर रामायण पढ़ूँगी, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो गाइस अब इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी, बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा ब्लॉग। और अब मैं जा रही हूँ शाम की पूजा पाठ करने, आरती भोले बाबा की। और मंदिर तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि पानी गिर रहा है, तो मंदिर तो पॉसिबल नहीं है, घर में ही कर लूँगी। जहाँ मानो वहीं भगवान है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर रामायण वगैरह पढ़ूँगी, आरती करूँगी, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। तो मैंने कहा पहले अपने ब्लॉग का एंड कर। तो बताइएगा कैसा लगा मेरा ये वाला ब्लॉग, भोले बाबा की पूजा पाठ करी, खूब अच्छा लगा पहला सावन सोमवार। और आप सभी लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सब ने कैसे करी पूजा, कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा सब पे बनी रहे, सबके घर परिवार पे। इसी कामना के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।